हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। एग्जामिनेशन तो भाई कब का ओवर हो गया और अब तो वेट ही कर रहे हैं प्रोविजनल का, क्योंकि प्रोविजनल आएगा तभी फाइनल आएगा और तभी रिजल्ट भी आएगा। उसी के बाद तो सारी प्रोसीजर एडमिशन की होगी, जिसके लिए हम इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं। अगर तैयारी सारे को काउंट कर लोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके एग्जामिनेशन देने तक की तैयारी, जो भी चीज़ें थी, है ना, तो फाइनली अब वो फाइनली ऐसे डेज आ रहे हैं जबकि आप एडमिशन आपका होने वाला है, यानी कि यू आर गेटिंग मोर क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट थिंग। अब क्वेश्चन ये होता है कि कब आएगा, क्योंकि अभी तक तो आया है नहीं, सारी जगह यही बातें की जा रही है कब आएगा। तो हम प्रिडिक्ट कैसे, किस बेसिस पे कर सकते हैं कि कब तक आपका प्रोविजनल आएगा, एंड क्या डिफरेंस होता है प्रोविजनल आंसर की एंड फाइनल आंसर की में, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो बने रहना एंड तक। बट उसके पहले मैं बता देती हूँ कि अगर इस वीडियो के अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न रहे, और भी कोई क्वेश्चन रहे, इफ यू हैव एनी, then make sure that you are joining me on the telegram called English Literature. You can ask any question, right, related to academics, related to examination, English Literature, CUET, PG, PW, राइट, यू राइट डाउन। ऐसा टेलीग्राम में आप लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा चैनल। उस चैनल में आप मेरे को टैग करके एक @कुमारी कृति राज लिख कर आप मेरे से कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हो। चलिए अब आते हैं, हम बात इस पे करते हैं, राइट। 2024 के बेसिस पे देखे बच्चे, तो 2024 का एग्जामिनेशन आपका जो है वो 28 मार्च तक चला था, है ना, 28 मार्च तक चला था। और फिर अगर प्रोविजनल की बात कर ले तो करीबन 7 दिन के अंदर, यानी 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिन के अंदर जो है वो आपका क्या आ गया था, 7 डेज के अंदर जो है वो आपका प्रोविजनल आंसर की आ गया था। और फिर फाइनल आंसर की आने आने तक जो है वो आपका अगेन 7 डेज जो है वो टाइम लिया गया था, यानी सब में जो है वो 7 डेज का डिफरेंस था। बट 2024 में जो डेट्स हम अज्यूम करके 2025 के बेसिस पे भी चल रहे थे, वो काफी ज्यादा डिफर कर गया। इसके वजह से क्या है कि आपका यहाँ पे भी जो डेट है वो डिफर हो सकता है। बट पहले जान लेते हैं कि ये प्रोविजनल और फाइनल आंसर की होता क्या है। तो देखिए बच्चे, प्रोविजनल आंसर की जो है ये आपका होता है एक ऐसा आंसर की जो कि फाइनलाइज नहीं किया गया है एनटीए के द्वारा। एनटीए क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में पीजी के एंट्रेंस लेते हैं, आपके बहुत सारे वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट है, 150 के अक्रॉस जो है वो आपके यूनिवर्सिटीज आपके निकल के आते हैं, सब्जेक्ट भी आपके लगभग जो है वो उसी के बराबर आपके सब्जेक्ट्स भी निकल के आते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस निकला है, तो कभी कभी ये हो जाता है कि एनटीए जो है वो कभी गलत ऑप्शन को भी सही कर देते हैं और सही ऑप्शन को भी गलत कर देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके ABCD ऑप्शन जो है वो सही दिए गए और सही ऑप्शन आपका डी होगा, लेकिन एनटीए ने जब आंसर की डाला तो एनटीए ने जो है वो गलती से ऑप्शन नंबर बी को सही कर दिया और आपका सही ऑप्शन नंबर डी था और आपने भी यही किया। तब तो फिर आपका इस बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा ना, क्योंकि एनटीए ने तो ऑप्शन नंबर बी को किया। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि प्रोविजनल आंसर की आता ही इसलिए है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई भी गलत ऑप्शन को चूज कर लिया गया है तो बच्चे उसे क्या कर सके, बच्चे उसे चैलेंज कर सके। क्या कर सके, चैलेंज जो है वो बच्चे कर सके। अब किस बेसिस पे बच्चे जो है वो उसे चैलेंज करेंगे कि हाँ भाई आपने गलत किया है। ये चैलेंज के लिए जो है वो सर्टेन फी, सर्टेन अमाउंट लिया जाता है, राइट, पर क्वेश्चन के हिसाब से ये अमाउंट आप देते हो और अमाउंट देने के बाद जब प्रोविजनल, अब चैलेंज के लिए भी आपका जो है वो विंडो खोला जाता है, करीबन 2 दिन के लिए आप लेकर चलो, 2 डेज के लिए आपका जो है 2 से 3 दिन के लिए आपका चैलेंज विंडो खोला जाता है, जिसमें बच्चे अपने हिसाब से, अपने आंसर की के हिसाब से वो कोई क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं जो कि उन्हें लगता है कि ये सही है, लेकिन एनटीए ने अपने तरफ से गलती कर दी है और इसकी वजह से मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव या फिर मेरी मार्किंग जो है वो थोड़ी नेगेटिव में गई है। तो आप चैलेंज करते हो, चैलेंज जब करते हो तो एनटीए फिर कुछ दिनों के बाद क्या करता है, फाइनल, वो सारे चैलेंज को कंसिडर करते हुए फिर फाइनल आंसर की एक परफेक्ट रिसर्च के साथ फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज करता है और उसी फाइनल आंसर की को जो है वो सोल यानी थप्पा वैलिड आंसर की माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंसेस आपके होते हैं। किस बेसिस पे फाइनल आंसर की को फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते हो किसी भी बेसिस पे, क्योंकि वही आपका, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट निकलता है। अब यहाँ पे जो पहली बारी आया था प्रोविजनल यानी 2024 में आया था तो 5 अप्रैल को आया था और 10 दिन के बाद आपका फाइनल आंसर की आया। और रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 1 दिन के बाद
13 अप्रैल को जो है वो रिजल्ट जारी किया गया था। बट ये डिफरेंस आप ना देखोगे बिल्कुल ही अलग है 2025 के केस में। क्यों? क्योंकि 2025 में आपका एग्जामिनेशन जो है वो 1 अप्रैल को खत्म हुआ, ना कि 28 मार्च को खत्म हुआ, 2-3 दिन ही आगे पीछे खत्म हुआ, राइट। और प्रोविजनल आंसर की आपका जो है वो कब आया? लगभग 21 दिन के बाद आपका प्रोविजनल, ना कि 7 दिन के गैप के बाद, आपका जो है वो 21 दिन के गैप के बाद आपका प्रोविजनल आंसर की आया, राइट। और अगर आप फाइनल आंसर की एंड प्रोविजनल आंसर की के गैप को यहाँ पे कंसिडर करोगे तो 8 + 6 आपका कितना, लगभग 14 डेज जो है वो यहाँ पे आया, यानी दुगनी बेसिस पे, है ना, दुगनी बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस रखा गया। तो हम किसे कंसिडर करेंगे, 2024 को कि 2025 को कंसिडर करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है, और आपका रिजल्ट भी जो है वो बच्चे 6 मई को उसी दिन आ गया था, क्योंकि पिछली बारी आपका क्या है, 1 दिन का गैप यहाँ पे रखा गया था, राइट। 6 मई को यहाँ पे आ गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे हम किस बेसिस पे 2026 वाला कंसिडर करेंगे। तो देखो 2026 का जब हम कंसिडर करेंगे तो एग्जामिनेशन आपके कब तक चली थी बच्चे? एग्जामिनेशन आपका जो है वो 27 मार्च तक एग्जामिनेशन आपका गया था। अब बात करते हैं प्रोविजनल आंसर की कि मैम प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे हम क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो आप लगभग 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल, 10 to 15 अप्रैल तक का आप यहाँ पे लेकर चलोगे कि इतने के बीच में आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा या फिर आ सकता है। और फाइनल आंसर की आने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, और ये आपका आफ्टर 20, राइट, आफ्टर 20 अप्रैल आप इसे कंसिडर कर सकते हो। रिजल्ट की जब बात कर लेंगे तो रिजल्ट आपका सेम डे भी आ सकता है, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर, राइट, सेम डे एज दैट ऑफ योर व्हाट, एज दैट योर फाइनल आंसर की, या फिर 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है। आप सेम डे ही कंसिडर करके चलिएगा, क्योंकि अगर 2024 का भी देखेंगे तो ज्यादा दिन का गैप नहीं था, अगले ही दिन आ गया था। 2025 सेम डे आया था, सुबह में आपका फाइनल आंसर की, शाम में आपका जो है वो रिजल्ट आ गया था। तो आप ये डेट को कंसिडर करके चल सकते हो। टुडे इज योर लाइक, अभी आज का जो भी डेट है, यानी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करोगे और उस हिसाब से आप कॉलेज के एडमिशन रजिस्ट्रेशन को लेकर आप अपने अंदर अवेयरनेस डालोगे। आप टाइम टू टाइम वेबसाइट्स को विजिट करोगे, जो कि मैं तो हम सारे टीचर, मैं भी और हम सारे जितने भी टीचर्स हैं वो भी करेंगे ही करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप वो बच्चे हो जो कि 2027 CUET PG का प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे लाइव क्लासेस हो रही हैं, राइट। 7 अप्रैल से जो है हमारे क्लासेस लाइव हो चुकी है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो? सो सिंपल बेसिस पे जो है वो आप क्या करोगे, आप जाओगे ऐप पे, ठीक है, आप जाओगे PW लाइव पे जाओगे। यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आपको सारे कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाके UG PG एंट्रेंस में जाना है। CUET PG में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे समर 2027, 2000 एंड प्रो 2027 क्या डिफरेंसेस है वो भी दिख जाएगा। एंड साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। वी हैव हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, MCA, MBA, LLB, BEd, जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। डिफरेंस आपका प्रो और नॉर्मल समर्थ बैच में आपका ये हो जाता है कि प्रो में आपको टेस्ट सीरीज में मिलते हैं और आने वाले जितने भी बैचेस है उसके भी एक्सेस मिलते हैं, खजाना सेक्शन भी मिलता है, मेंटोरशिप भी मिलता है। लेकिन ये चीज़ें आपको जो है वो नॉर्मल समर्थ में नहीं मिलेगी, जहाँ पे बस आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डेली नोट्स, साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपको देखने को मिलेगा, मंथली टेस्ट भी मिलेगा। चलो बाय बाय, और भी ऐसे वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलते रहूंगी।